मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं, बाई इलेक्शन होने वाले हैं। तो इन उपचुनावों में दो मुख्य पार्टी, खासकर बीजेपी और कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी और ये चुनाव इन दोनों पार्टी को किस तरह से प्रभावित करेंगे, मध्य प्रदेश की राजनीति पर इन चुनावों का क्या प्रभाव होगा, यही चर्चा हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। पीपल्स कोर्ट यानी कि ये जो चुनाव है ना, यानी कि ये जो चुनाव है ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि जनता की अदालत है। ये चुनाव जनता फैसला करेगी कि कौन सत्ता में रहेगा और कौन सत्ता के बाहर। इसीलिए थोड़ा प्रतीकात्मक अंदाज में टाइटल लिखा गया है पीपल्स कोर्ट, कि भाई ये जो चुनाव है ना एक तरीके से अदालत का काम करेंगे। जनता अदालत के रूप में बैठेगी और फैसला करेगी कि भाई कौन लोग जो है वे सत्ता में होने चाहिए और कौन लोग सत्ता से बाहर होने चाहिए। बाय इलेक्शंस इन मध्य प्रदेश विल लाइकली का मतलब होता है ऐसा होने की संभावना है। अनलाइकली यानी ऐसा होने की संभावना नहीं है। लाइकली रीडिफाइन का मतलब है पुनः परिभाषित करना। इट्स पॉलिटिक्स ओवर द लॉन्गर टर्म। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, ओवर द लॉन्गर टर्म, कि भाई जो आने वाली लंबी अवधि है ना, वह लंबी अवधि इन बाई इलेक्शंस से प्रभावित होगी। मध्य प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ये जो राजनीतिक दौर होगा आगे आने वाला है ना, लंबी अवधि जो होगी, उस लंबी अवधि पर इन चुनावों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहेगा। बाई इलेक्शंस इन मध्य प्रदेश विल लाइकली रिडिफाइन, कि भाई ये जो उपचुनाव है मध्य प्रदेश में, इस बात की पूरी संभावना है कि वे पुनः परिभाषित करेंगे मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को आगे आने वाली लंबी अवधि के दौरान। The ruling BJP and the opposition Congress are face to face in by-elections in 28 assembly constituencies. असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब हो गया विधानसभा क्षेत्र। फेस टू फेस का मतलब होता है बिल्कुल आमने सामने होना, है ना, बिल्कुल टकराना। तो यहाँ पे चुनावी टकराहट हमें बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिलेगी। तो द रूलिंग बीजेपी, रूलिंग का मतलब है जो सत्तारूढ़ है, जो अभी सरकार में है, जो शासन में है। तो द रूलिंग बीजेपी एंड द ऑपोजिशन कांग्रेस आर फेस टू फेस इन बाई इलेक्शन इन 28 असेंबलीज इन मध्य प्रदेश शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 3। तो देखो नवंबर 3 को जो है चुनाव होने वाले हैं। शेड्यूल का मतलब है कि भाई निर्धारित कब है चुनाव, है ना, कि चुनाव निर्धारित है 3 नवंबर को। कहाँ पे होने हैं? मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर। और ये जो चुनाव होने हैं इनमें दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस हमें क्या देखने को मिलेगी, आमने सामने देखने को मिलेगी, यानी कि इन दोनों पार्टीज में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण, सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियां। तो देखो क्या हुआ कि अब ये देखो ये हाइफन से लेके और ये जो हाइफन तक लिखी हुई है ना, ये थोड़ी एडिशनल जानकारी है, आप सीधे यहाँ भी आ सकते हो। अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस एंड रेजिग्नेशंस ऑफ 25 कांग्रेस एमएलए, है ना, इस तरह से भी आप पढ़ सकते हो उसे। तो देखते हैं वे अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस कौन सी हैं। डेथ्स ऑफ 3 सिटिंग एमएलएस, कि भाई क्या हमें देखने को मिला कि 3 जो एक तरीके से एमएलए थे, यानी कि वर्तमान विधानसभा में मौजूद जो 3 एमएलए थे उनकी मृत्यु हो गई। ये जो खबर है ना, ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं, ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये परिस्थितियां अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, कि भाई कुछ परिस्थितियां रही दुर्भाग्यपूर्ण। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक परिस्थिति तो ये हो गई, क्या हो गई कि भाई जो वर्तमान में जो 3 एमएलएस हैं, सिटिंग एमएलए हैं 3, उनकी जो है मृत्यु हो गई। इसके अलावा एंड रेजिग्नेशंस ऑफ 25, रेजिग्नेशंस यानी इस्तीफा, ऑफ 25 कांग्रेस एमएलएस हैव लेड टू, और 25 कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका इस्तीफा दे देना कारण बना। हैव लेड टू का मतलब है यहाँ पे कारण बना, कि भाई ये जो 25 जो कांग्रेस के विधायक हैं इनका इस्तीफा दे देना ना, यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति रही। वह कारण बना किस चीज का? दीज बाय इलेक्शंस, है ना, इनके चलते ये बाय इलेक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। विद इन 2 years ऑफ द इलेक्शन इन 2018, कि भाई 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे और 2 सालों के भीतर भीतर हम क्या देखने को मिल रहे हैं कि फिर से उपचुनाव होने वाले हैं, और वो भी 28 सीटों पर, है ना। तो विद इन 2 years ऑफ द इलेक्शन इन 2018 that had brought the Congress to power। अब ये जो 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, that had brought, ये चुनाव लेके आए थे, that had brought, है ना, bring, brought लाना। तो ये चुनाव लेके आए थे किस चीज को? कांग्रेस को सत्ता में चुनाव लेके आए थे।
यानी कि 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को जो है एक तरीके से जनादेश मिला था, कांग्रेस सरकार में आई थी, कांग्रेस टू पावर विथ द सपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट्स एंड स्मॉलर पार्टीज। कांग्रेस पार्टी को जो स्वतंत्र विधायक थे उन्होंने सपोर्ट किया था, इसके अलावा अन्य जो छोटी पार्टीज हैं इन पार्टीज ने भी कांग्रेस को सपोर्ट किया था और इस तरह से 2018 में कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में सरकार में आई थी। लेकिन हम क्या देखते हैं अब कि भाई 2 सालों के भीतर भीतर ही हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में दोबारा से उपचुनाव की स्थिति बन गई है। द बीजेपी डिस्प्लेस्ड द कांग्रेस इन मार्च। इस वर्ष मार्च में हमें क्या देखने को मिला? द बीजेपी डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी को उसके स्थान से हटा देना। तो बीजेपी ने क्या किया? कांग्रेस को हटा दिया कि भाई कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, लेकिन इस कांग्रेस की सरकार को बीजेपी ने हटा दिया। किस तरह, कब हटा दिया? मार्च में। फॉलोइंग द डिफेक्शन, फॉलोइंग का मतलब होता है अनुसरण करते हुए, है ना। फॉलोइंग का मतलब है इस बात के, इस घटना के बाद में, है ना, इसके बाद में, इसका अनुसरण करते हुए। फॉलोइंग द डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदलना, अपने पक्ष को त्यागना। फॉलोइंग द डिफेक्शन ऑफ 22 कांग्रेस एमएलएस। तो देखो हमें क्या देखने को मिला था, ये मार्च के आसपास की बात है, इसी वर्ष की। हमें क्या देखने को मिला था कि भाई जो 22 कांग्रेस के विधायक हैं इन्होंने डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब होता है अपनी पार्टी को त्याग देना, है ना, अपनी पार्टी को त्याग के दूसरी पार्टी में चले जाना, है ना। ये सब बातें क्या कहलाती है? डिफेक्शन कहलाती है ना। अपने दल का, अपने समूह का, अपनी पार्टी का त्याग कर देना, ये आता है डिफेक्शन। तो 22 कांग्रेस के जो विधायक थे इन्होंने क्या किया था? कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया था। इसके बाद में हुआ था, इसके फॉलोइंग, है ना, इसके बाद में हमें क्या देखने को मिला था कि बीजेपी ने जो है कांग्रेस को सरकार से हटा दिया, है ना। 3 मोर फॉलोड सूट इन लेटर मंथ। अब देखो 22 कांग्रेस एमएलए तो एक साथ चले गए ना, इसके बाद में क्या हुआ? 3 कांग्रेस के विधायक थे वो और चले गए बाद में। 3 मोर फॉलोड, फॉलोड का मतलब है अनुसरण करना। सूट, सूट का मतलब है ये जो प्रक्रिया, कि भाई ये जो अपनी पार्टी को त्यागने की प्रक्रिया है ना, ये जो डिफेक्शन है कि पहले किया 22 एमएलए ने, इसके बाद में 3 एमएलए ने और किया डिफेक्शन, है ना। फॉलोड इन लेटर मंथ्स, लेटर मंथ्स का मतलब है बाद वाले महीने। 3 मोर फॉलोड सूट इन लेटर मंथ्स, कि भाई 3 और, आप कह सकते हो कि 3 मोर फॉलोड सूट इन लेटर मंथ्स, कि भाई 3 और विधायक थे जो इन 22 विधायक के बाद में कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले गए। आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ दीज 25 आर लाइकली टू, लाइकली टू मतलब ऐसा होने की संभावना है। मोस्ट ऑफ दीज 25 आर लाइकली टू एंटर द फ्रे। यहाँ पे फ्रे का मतलब है चुनावी मैदान। एज बीजेपी कैंडिडेट्स दिस टाइम। तो ये जो 25 लोग कांग्रेस को छोड़कर चले गए थे, अब इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि इनमें से लगभग अधिकांश लोग, कि ये जो 25 लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले गए थे, इनमें से अधिकांश लोग जो है उनकी इस बात की संभावना है कि वे प्रवेश करेंगे, एंटर द फ्रे, वे चुनावी मैदान में प्रवेश करेंगे एज बीजेपी कैंडिडेट्स दिस टाइम, इस बार बीजेपी कैंडिडेट्स के रूप में। कि पहले तो कांग्रेस पार्टी में थे, ये कांग्रेस पार्टी को इन्होंने छोड़ दिया और अब ये जो उपचुनाव होने वाले हैं, इन उपचुनाव में ये जो 25 विधायक हैं इनमें से अधिकांश जो है बीजेपी की सीट पर टिकट लड़ेंगे। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इज लीडिंग द बीजेपी कैंपेन, कैंपेन का मतलब होता है अभियान। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, कि भाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इज लीडिंग, लीडिंग का मतलब होता है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इज लीडिंग द बीजेपी कैंपेन, कि भाई जो बीजेपी का चुनावी अभियान है मध्य प्रदेश में उसका प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जा रहा है। एंड ही नीड्स, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? टू विन at least 9 seats to have an absolute majority in the assembly of 230। मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसकी टोटल सीट है 230, है ना, असेंबली ऑफ 230, है ना। अब अगर मिस्टर शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं जीतना, अगर चाहते हैं तो उनको जीतने के लिए टू विन एटलीस्ट 9 सीट, तो कम से कम ये जो टोटल सीट जो पे जो चुनाव होने वाले हैं ना 28 सीटों पर, इनमें से कम 9 सीट्स को मिस्टर शिवराज सिंह चौहान को जीतना होगा ताकि वे रख सकें टू हैव एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब हुआ पूर्ण बहुमत, कि अगर मिस्टर शिवराज सिंह चौहान पूर्ण बहुमत चाहते हैं तो इन उपचुनावों में उन्हें 9 सीट पर जीत हासिल करनी होगी। और टोटल सीट कितनी है मध्य प्रदेश में इन द असेंबली ऑफ 230, है ना, 230।
द बीजेपी नाउ हैज 107 एमएलएस। भाई बीजेपी के पास में वर्तमान में कितने विधायक हैं? 107 विधायक हैं। द कांग्रेस हैज 88 एमएलएस, और कांग्रेस के पास कितने हैं? 88 विधायक हैं। एंड इट नीड्स टू विन ऑल द 28 सीट्स टू रिटर्न टू पावर ऑन इट्स ओन। ऑन इट्स ओन का मतलब होता है अपने दम पर। कांग्रेस के पास है 88 विधायक, और कांग्रेस को जरूरत है, इट नीड्स टू विन ऑल द 28 सीट्स, और कांग्रेस को जरूरत है कि कांग्रेस पूरी 28 की 28 सीटें जीते अगर कांग्रेस अपने दम पर सरकार में लौटना चाहती है। अगर कांग्रेस पार्टी अपने दम पर सरकार बनाना चाहती है तो कांग्रेस पार्टी को इस बात की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी 28 सीटें जीते। इफ इट विन्स 21, अगर कांग्रेस पार्टी 21 सीटें जीतती है, फॉर इंडिपेंडेंट एमएलएस, 2 बसपा एमएलएस एंड 1 सपा एमएलए विल बी इन प्ले अगेन। तो देखो फिर दोबारा से अगर अगर कांग्रेस ने 28 सीटों में से सिर्फ 21 सीटें ही जीती तो दोबारा से हमें क्या देखने को मिलेगा कि 4 इंडिपेंडेंट एमएलए, इंडिपेंडेंट का मतलब है जो किसी भी पार्टी से ना हो, 4 स्वतंत्र एमएलए है ना, 4 इंडिपेंडेंट एमएलए, इसके अलावा 2 बसपा पार्टी के एमएलए और 1 सपा पार्टी के एमएलए विल बी इन प्ले अगेन। विल बी इन प्ले अगेन का मतलब है दोबारा से अपनी भूमिका निभाना। देखो पिछली बार जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी ना, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या है कि इनका जो है समर्थन ले रखा था, कुछ छोटी मोटी पार्टीज हैं, इसके अलावा कुछ स्वतंत्र विधायक इनका। तो एडिटोरियल कहता है कि अगर इस बार भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 21 सीटें जीतती है तो फिर से कांग्रेस पार्टी को जो है समर्थन लेना पड़ेगा इन लोगों का, है ना भाई। कुछ एमएलए है ना, स्वतंत्र एमएलए चाहिए होंगे, कुछ बसपा के एमएलए चाहिए होंगे, है ना, सपा एमएलए चाहिए होंगे, है ना, इनकी भूमिका फिर दोबारा से बढ़ जाएगी। The BJP has the advantage of being in power. The BJP has the advantage of being in power at the center. कि भाई बीजेपी के पास इस बात का मतलब इस बात का फायदा है बीजेपी को। द बीजेपी हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग इन पावर। बीइंग इन पावर का मतलब है ताकत में होना, है ना, एट द सेंटर एंड इन द स्टेट। कि भाई बीजेपी पार्टी जो है केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर जो है सत्ता में है, यानी कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है वर्तमान में, केंद्र स्तर पर भी बीजेपी की सरकार है इस समय। तो ये फायदा बीजेपी पार्टी को इन चुनावों में मिलेगा, है ना, मध्य प्रदेश के चुनाव में। बट द कांग्रेस लेड बाय फॉर्मर, लेड का मतलब यहाँ पे प्रतिनिधित्व, है ना, कि भाई ये अगर हम बोलते हैं ना लेड कि भाई इसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है। बट द कांग्रेस लेड बाय फॉर्मर चीफ, फॉर्मर यानी पूर्व चीफ मिनिस्टर कमलनाथ इज ट्राइंग टू रेस्ट पावर। यहाँ पे रेस्ट का मतलब है, रेस्ट पावर का मतलब है पावर को खींच लेना, है ना, खींचने का प्रयास करना। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसका कि प्रतिनिधित्व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा किया जा रहा है, तो वह कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, इज ट्राइंग, कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है टू रेस्ट पावर, पावर को खींचने की, बाय ड्रॉइंग अटेंशन। ड्रॉ अटेंशन का मतलब होता है ध्यान को खींचना, कि कांग्रेस पार्टी पावर को प्राप्त करना चाहती है लोगों का ध्यान खींच के, टू इट्स ऑन रिकॉर्ड, है ना, कि भाई कांग्रेस पार्टी का जो रिकॉर्ड रहा है ना, उस रिकॉर्ड पर लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हुए ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर। कि भाई 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में, इसके बाद में 1 साल से ज़्यादा समय तक कांग्रेस पार्टी सरकार में रही। तो उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने जो जो काम किए उन कामों की ओर जनता का ध्यान खींच के कांग्रेस जो है दोबारा से सत्ता में आने का प्रयास कर रही है या प्रयास करेगी। इसके अलावा एंड द फेलिंग्स ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, है ना, तो भाई कांग्रेस पार्टी जिसका कि प्रतिनिधित्व वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कमलनाथ के द्वारा किया जा रहा है, वह सत्ता को पाने की कोशिश कर रही है किसके द्वारा, लोगों का ध्यान खींच के। किस और लोगों का ध्यान खींचा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कि भाई कांग्रेस पार्टी ने अपने 1 या 1.5 साल का जो भी उसका टाइम रहा 2018 से लेके, उस टाइम में जो काम कांग्रेस पार्टी ने किए उन कामों की ओर पब्लिक का ध्यान खींचना चाहती है कांग्रेस पार्टी। एंड द फेलिंग्स ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, और ये जो वर्तमान सरकार है ना, कि भाई ये जो वर्तमान बीजेपी सरकार है ना, इसकी खामियों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करके कांग्रेस पार्टी जनता का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती है। आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ दीज सीट्स आर अराउंड ग्वालियर, कि भाई ये जो ज़्यादातर सीट जिन पर चुनाव होने हैं ये ज़्यादातर सीट ग्वालियर के आसपास है। अराउंड का मतलब है यहाँ पे आसपास, है ना। मोस्ट ऑफ दीज सीट्स आर अराउंड ग्वालियर, कि भाई ये जो ज़्यादातर जो सीट जिन पे उपचुनाव होने हैं ये ग्वालियर के आसपास हैं। एरियाज, अब ये जो ग्वालियर जो क्षेत्र है ना, ये एक ऐसा क्षेत्र है ग्वालियर एरियाज कंसीडर्ड, कंसीडर्ड का मतलब है माना जाता है, एज द स्फेयर का मतलब भी है क्षेत्र, है ना, स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योतिरादित्य सिंधिया। कि भाई ये जो ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र है ना, यह
ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव के अंतर्गत माना जाता है कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है ना, उनकी इस क्षेत्र में बहुत धाक है, उनकी इस क्षेत्र में काफ़ी पकड़ है। अब देखो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में हमें एडिशनल जानकारी दी जा रही है। क्या, कौन है ज्योतिरादित्य सिंधिया? हु लेड द कांग्रेस डिफेक्टर। लेड का मतलब है जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया। अब देखो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में हमें बताया जा रहा है कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया किनका? कांग्रेस डिफेक्टर। डिफेक्टर का मतलब मैंने आपको बताया, अपने पक्ष का त्याग करने वाला, अपनी पार्टी का त्याग करने वाला, है ना, डिफेक्टर्स टू द बीजेपी। तो ये जो 22 विधायक जिन्होंने कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था, कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया था, उन लोगों का नेतृत्व किया था किनने? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और ये लोग पार्टी को डिफेक्ट करके कहाँ चले गए थे? बीजेपी पार्टी में। द एंट्री ऑफ एडवर्सरीज हैज कॉम्प्लिकेटेड पावर बैलेंसेस विद इन द बीजेपी इन द स्टेट। द एंट्री का मतलब है प्रवेश, ऑफ एडवर्सरीज। एडवर्सरीज का मतलब होता है विरोधी, एडवर्सरी यानी विरोधी, है ना। तो यहाँ पर विरोधियों की बात की जा रही है कि भाई ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ये जो सारे के सारे विधायक थे जो कि कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में चले गए थे ना, तो इनके बीजेपी में चले जाने के कारण क्या हुआ? ये विरोधी लोग थे, पहले कांग्रेस पार्टी में थे तो ये बीजेपी के विरोधी थे। तो एडिटोरियल कहता है कि द एंट्री ऑफ एडवर्सरीज हैज़ कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है और ज़्यादा जटिल बना देना, पावर बैलेंसेस विद इन द बीजेपी इन द स्टेट। तो हमें क्या देखने को मिला कि भाई जो विरोधी हैं, यानी कि एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर है ना, उनके लिए ही कहा जा रहा है, जो कि बीजेपी में चले गए। इनके जाने से क्या हुआ कि जो सत्ता का बैलेंस है, पावर बैलेंस है ना, पावर बैलेंस है ना, वो और ज़्यादा उलझ गया। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है और ज़्यादा जटिल हो जाना। कॉम्प्लिकेटेड पावर बैलेंसेस विद इन द बीजेपी इन द स्टेट, कि मध्य प्रदेश राज्य की अगर हम बात करें और खासकर बीजेपी पार्टी की हम बात करें, तो बीजेपी में जो शक्ति का संतुलन है वह गड़बड़ा गया जब कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने बीजेपी में प्रवेश किया, है ना। क्यों? क्योंकि ये विरोधी थे, अब ये विरोधी बीजेपी में आ गए हैं ना, तो थोड़ा सा पावर का संतुलन जो है थोड़ा सा डगमगा गया। मिस्टर चौहान इफेक्टिवनेस। अब मिस्टर शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो इनकी जो प्रभावशीलता है, इफेक्टिवनेस का मतलब है कि भाई आपका प्रभाव कितना है। तो मिस्टर चौहान इफेक्टिवनेस इन द यूजरपेशन ऑफ पावर। यूजरपेशन का मतलब होता है एक तरीके से हड़प लेना, अपने कब्जे में कर लेना, और पावर हैज़ नॉट एक्सटेंडेड। एक्सटेंड का मतलब होता है और विस्तार करना, है ना। एक्सटेंडेड का मतलब है और ज़्यादा विस्तार कर देना, है ना, और ज़्यादा फैला देना। तो मिस्टर चौहान जो है वे उन्होंने क्या किया, इफेक्टिव तरीके से, बड़े ही प्रभावपूर्ण तरीके से पावर को तो हड़प लिया, सरकार तो उन्होंने बना ली, लेकिन सरकार बनाने के बाद में जो शासन है, गवर्नेंस का मतलब है यहाँ पे शासन, वे अच्छे शासन को स्थापित नहीं कर पाए, यानी कि शासन को और एक्सटेंड नहीं कर पाए, है ना। इन द फॉलोइंग मंथ्स, की आने वाले महीनों में, सरकार बना लेने के बाद के जो महीने रहे उन महीनों में जो है बीजेपी पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई, ये एडिटोरियल के कहने का मतलब है ना। एंड मध्य प्रदेश हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक हैज बीन chaotic। chaotic का मतलब होता है अराजकपूर्ण, है ना, अराजकपूर्ण। एक तो होता है आप व्यवस्था के, पूरी व्यवस्था के साथ कोई काम करो, है ना, पूरे कंट्रोल तरीके से कोई काम करो। जब कंट्रोल तरीके से आप कंट्रोल खो बैठते हो, है ना, व्यवस्था नहीं होती, तो उसे कहा जाता है chaotic। तो एडिटर यही कहना चाह रहा है कि भाई मिस्टर चौहान जो है वे सत्ता को हड़पने में तो कामयाब रहे, प्रभावशील रहे, लेकिन वे ये जो शासन है उस शासन का ढंग से विस्तार नहीं कर पाए आगे आने वाले महीनों में। और क्या हमें देखने को मिला? मध्य प्रदेश हैंडलिंग, किसी चीज़ को हैंडल करने का मतलब होता है किसी चीज़ को टैकल करना, किसी चीज़ को संभालना। तो मध्य प्रदेश जो है कोविड-19 पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, तो मध्य प्रदेश का के द्वारा ये जो कोरोना वायरस को संभालना है ये काफ़ी अराजकपूर्ण रहा, है ना, यानी कि मध्य प्रदेश जो है कोरोना वायरस को ठीक से हैंडल नहीं कर सका। आगे देखते हैं। द कांग्रेस कैंपेन पुट्स द स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट का मतलब है किसी चीज को सुर्खियों में लेके आना, है ना, किसी चीज के ऊपर पूरा की पूरा ध्यान को केंद्रित कर देना। तो कांग्रेस कैंपेन, कैंपेन का मतलब हुआ अभियान, कि भाई ये जो कांग्रेस का अभियान चल रहा है ना, चुनावी अभियान, चुनावी अभियान को कांग्रेस ने क्या किया है, किस चीज के ऊपर फिक्स कर दिया है? स्पॉटलाइट ऑन द मिसमैनेजमेंट ऑफ द पेंडेमिक। मिसमैनेजमेंट का मतलब होता है अकुशल प्रबंधन, उसको कहा जाता है मिसमैनेजमेंट। पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी। तो कांग्रेस पार्टी जो है ना बार बार इस और लोगों का ध्यान खींच रही है कि भाई ये जो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी इस कोरोना वायरस को, वैश्विक महामारी को ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाई। एंड इट हैज़ प्रॉमिस्ड, और कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है क्या?
अ गवर्नमेंट जॉब टू ईच फैमिली दैट हैज़ लॉस्ट अ मेंबर टू द डिसीज। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है, क्या वादा किया है कि भाई एक व्यक्ति को सरकारी जॉब दी जाएगी, प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी जॉब दी जाएगी जिन्होंने कि अपना एक सदस्य इस कोरोना वायरस बीमारी के चलते खो दिया है। अ कंसिडरेबल पॉपुलेशन, कंसिडरेबल मतलब काफ़ी, है ना। एक कंसिडरेबल पॉपुलेशन का मतलब हुआ एक काफ़ी जनसंख्या, है ना। अ कंसिडरेबल पॉपुलेशन फ्रॉम दीज नॉर्थर्न रीजन्स ऑफ द स्टेट। अब ये जो ग्वालियर का क्षेत्र है ना, ये ग्वालियर का क्षेत्र नॉर्थ क्षेत्र है मध्य प्रदेश का ना। तो क्या लिखा है कि अ कंसिडरेबल पॉपुलेशन फ्रॉम दीज नॉर्थ रीजन्स ऑफ द स्टेट यूज्ड टू वर्क इन, यूज्ड टू, देखो यूज्ड टू का प्रयोग होता है जब आप कुछ काम किया करते थे, है ना। तो यूज टू वर्क इन अर्बन सेंटर्स, अर्बन का मतलब हो गया शहरी, अर्बन सेंटर्स, है ना, आउटसाइड द स्टेट। अब देखो कि ये जो जिस क्षेत्र में चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, उस क्षेत्र में जो है क्या थी, ज़्यादातर जो जनसंख्या है ना, यानी कि एक बहुत बड़ी मात्रा में जो जनसंख्या का जो हिस्सा है वह क्या किया करता था, वह काम किया करता था शहरी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के बाहर, आउटसाइड द स्टेट। यानी कि लोगों का एक बहुत बड़ा तबका, लोगों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो कि मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र से संबंधित है, यह मध्य प्रदेश के बाहर शहरी क्षेत्रों में काम किया करती थी। एंड दे हैड टू रिटर्न इन डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि भाई एकदम परेशानी में, है ना, जब आप परेशानी में होते हो ना तो कहा जाता है कि भाई आप डिस्ट्रेस में हो। एंड दे हैड टू का मतलब है ऐसा करना पड़ा कि भाई काफ़ी सारे लोग मध्य प्रदेश के जो कि मध्य प्रदेश के बाहर शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे थे, उन्हें लौटना पड़ा। एंड दे हैड टू रिटर्न, उन्हें लौटना पड़ा इन डिस्ट्रेस, परेशानी के कारण उन्हें लौटना पड़ा। ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब है दौरान, लॉकडाउन के दौरान परेशानी के चलते उन्हें वापस मध्य प्रदेश में लौटना पड़ा, है ना, ये यहाँ तक कहा गया। सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ पुलिस ब्रूटलिटी अर्न द स्टेट गवर्नमेंट इनफेमी। इनफेमी का मतलब होता है बदनामी, अपकीर्ति, है ना, उसको कहा जाता है बद इनफेमी इन रिसेंट मंथ्स। तो हमें क्या देखने को मिला कोरोना वायरस के दौरान, है ना, सेवरल इंस्टेंसेस का मतलब है कई घटनाएं, सेवरल इंस्टेंसेस का मतलब है कई घटनाएं ऑफ पुलिस ब्रूटलिटी, है ना, कि भाई पुलिस के द्वारा ये जो क्रूरता की जाती है ना, ब्रूटलिटी का मतलब एक तरीके से बर्बर आचरण, है ना, क्रूरतापूर्ण आचरण, कि पुलिस के द्वारा जो है काफ़ी बर्बरतापूर्ण आचरण जो है कोरोना वायरस के दौरान किया गया। इसके चलते मध्य प्रदेश ने जो है एक तरीके की बदनामी को कमाया, है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। ब्रूटलिटी अर्नड द स्टेट, है ना, अर्न का मतलब होता है कमाना, द स्टेट गवर्नमेंट इनफेमी इन रिसेंट मंथ्स, है ना, कि भाई काफ़ी हद तक जो है मध्य प्रदेश सरकार जो है इसे बदनामी का सामना करना पड़ा इन रिसेंट मंथ्स, अभी हाल ही के महीनों में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो पुलिस है उसने काफ़ी क्रूरतापूर्ण जो है बर्ताव किया। द डिफेक्टर एमएलएस विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन देयर कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब है आचरण, एज द कांग्रेस अक्यूजेस देम ऑफ बिट्रेइंग द 2018 मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, जनता के द्वारा जो आदेश दिया जाता है ना, जैसे कि जो सरकार बनाई जाती है, कि भाई जैसे चुनाव हुए तो बोला जाता है कि भाई जैसे 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए तो तो जनता ने क्या किया, जनादेश दिया, किसे, कांग्रेस पार्टी को, तो उसे कहा जाता है मैंडेट। तो ये जो डिफेक्टर एमएलएस हैं, यानी कि वे एमएलए जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया था, है ना, विल बी रिक्वायर्ड, उनको इस बात की जरूरत होगी टू एक्सप्लेन, कि उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा। किस चीज को समझाना पड़ेगा? देयर कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब है आचरण, कि भाई कांग्रेस पार्टी के एमएलए जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, उन्हें इन होने वाले चुनाव में ये बताना पड़ेगा कि भाई आपने कांग्रेस पार्टी को क्यों छोड़ा, आप बीजेपी से क्यों जुड़े, हैं ना। एक तो उन्हें अपना आचरण को जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एज क्यों? इसलिए एज द कांग्रेस अक्यूजेस, भाई कांग्रेस जो है उन विधायकों पर, जिन विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया, उन विधायकों पर कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है। एक्यूज यानी आरोप लगाना, देम ऑफ, अक्यूज के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग है ना, अक्यूज ऑफ बिट्रेइंग। बिट्रे का मतलब होता है किसी के साथ विश्वासघात करना, किसी को धोखा देना, उसे कहा जाता है बिट्रे, बिट्रेइंग द 2018 मैंडेट। तो कांग्रेस पार्टी इन विधायकों पर, जिन विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया, उन विधायकों पर कांग्रेस पार्टी जनता के 2018 के फैसले का विश्वासघात करने का आरोप लगाती है। तो इन्हें जो है अपने आचरण को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। भाई कांग्रेस पार्टी का ये जो जिन विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया ना, इनके संबंध में कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भाई आपने लोगों के आदेश के साथ, है ना, जनता की
जनता की भावनाओं के साथ जो है आपने खिलवाड़ किया है, जनता की भावनाओं के साथ आपने धोखा किया है। अलॉन्ग विथ मिस्टर चौहान, है ना, मिस्टर चौहान के साथ मिस्टर सिंधिया टू इज फेसिंग अ टेस्ट। अलॉन्ग विथ मिस्टर चौहान, है ना, मिस्टर चौहान के साथ ही ये जो मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उन्हें भी जो है इस चुनाव के दौरान जो है परीक्षण से गुजरना पड़ेगा ना, कि भाई मिस्टर सिंधिया जो है कितने पावरफुल साबित होते हैं इन चुनाव में ना, इसका परीक्षण भी ये उपचुनाव करेंगे। नाउ अ राज्यसभा मेंबर फ्रॉम द बीजेपी। अब मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना, मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं बीजेपी पार्टी की ओर से। ही इज होपिंग, और वर्तमान में मिस्टर सिंधिया जो हैं वे उम्मीद कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं, टू बी इंडक्टेड इनटू द यूनियन कैबिनेट। मिस्टर सिंधिया इज, ही इज होपिंग, कि वह उम्मीद कर रहे हैं, किस बात की उम्मीद कर रहे हैं, टू बी इंडक्टेड, है ना, कि भाई उनको जो है टू बी इंडक्टेड इनटू द यूनियन कैबिनेट, ऐसी उम्मीद है उन्हें कि भाई उन्हें जो है शामिल कर लिया जाएगा, है ना, शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं वो। टू बी का मतलब होता है होना, इंडक्टेड का मतलब है कि भाई, इंडक्ट का मतलब क्या होता है, किसी शामिल हो जाना, है ना, प्रवेश मिल जाना आपको। तो मिस्टर सिंधिया जो है इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें जो है प्रवेश मिल जाए, है ना, कि भाई उन्हें जो है शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं वे, कि भाई ये जो यूनियन कैबिनेट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं। एंड द रिजल्ट्स ऑफ द बाई इलेक्शंस विल रिफ्लेक्ट हिज पॉलिटिकल क्लाउड। क्लाउड का मतलब है ताकत, पॉलिटिकल क्लाउड का मतलब है राजनीतिक ताकत। एंड द रिजल्ट्स ऑफ द बाई इलेक्शंस, और ये जो उपचुनाव है इनके जो नतीजे होंगे वे दर्शाएंगे, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है दर्शाना, बताना, और ये जो बाई इलेक्शन के जो नतीजे होंगे वे मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीतिक ताकत को मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बताएंगे, कि भाई इन उपचुनावों के माध्यम से पता पड़ेगा कि मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वे कितने पावरफुल हैं। एंड इम्पैक्ट हिज ऑन स्टैंडिंग, इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, प्रभाव डालना किसी चीज़ पर। एंड इम्पैक्ट हिज ऑन स्टैंडिंग इन हिज न्यू पार्टी द बीजेपी, और ये उपचुनाव बताएंगे कि भाई उनका जो प्रभाव है ना मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया का, यानी कि मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनकी नई पार्टी में, बीजेपी पार्टी में कहाँ खड़े हुए हैं, है ना। ऑन स्टैंडिंग का मतलब है कि भाई आपका कद क्या है, आपकी हैसियत क्या है ना, आप क्या महत्व रखते हो। तो ये महत्व भी हमें पता चलेगा किससे, इन उपचुनावों से। हिज एग्जिट हैज़ एंडेड द इन फाइटिंग इन द कांग्रेस, उनका निकल जाना, हिज एग्जिट, कि भाई कांग्रेस पार्टी से बाहर चले गए ना मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो उसके लिए कहा गया हिज एग्जिट, हिज एग्जिट हैज़ एंडेड द इन फाइटिंग, इन फाइटिंग का मतलब है अंदरूनी कलह इन द कांग्रेस, एंड ओपन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू पॉलिटिक्स फॉर इट इन द ग्वालियर रीजन। हिज एग्जिट हैज़ एंडेड द इन फाइटिंग इन द कांग्रेस, कि भाई ये जो कांग्रेस पार्टी जो थी इसमें जो अंदरूनी कलह चल रही थी वह अंदरूनी कलह काफ़ी हद तक समाप्त हो गई इन विधायकों के निकल जाने के बाद में, है ना। और इन विधायकों के खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कहा जा रहा है हिज एग्जिट, कि भाई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी से जब निकल गए तो उनके निकल जाने के बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी में जो अंदरूनी कलह चल रही है मध्य प्रदेश में वह काफ़ी हद तक समाप्त हो गई, यही लिखा हुआ है। हिज एग्जिट हैज़ एंडेड द इन फाइटिंग इन द कांग्रेस एंड ओपन्स, और ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पार्टी से निकल जाना है वह खोल देता है, क्या खोल देता है, द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू पॉलिटिक्स फॉर इट इन द ग्वालियर रीजन, कि भाई मध्य प्रदेश जो है उसके लिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए नई संभावनाएं खुल गई है, द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू पॉलिटिक्स, है ना, फॉर इट इन द ग्वालियर रीजन, कि भाई ये जो ग्वालियर क्षेत्र है, ये ग्वालियर क्षेत्र जो है इस पर क्या हुआ करता था, मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफ़ी हद तक प्रभाव हुआ करता था कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया इस क्षेत्र से आउट हो गए हैं, है ना, इस क्षेत्र से आउट हो गए कांग्रेस पार्टी के मेंबर के रूप में, तो कांग्रेस पार्टी के लिए इस क्षेत्र में चुनावी दृष्टि से अगर हम बात करें तो और भी नई संभावनाएं खुल गई हैं। रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम्स, है ना, नतीजे चाहे जो कुछ भी हो, रिगार्डलेस, है ना, रिगार्डलेस का मतलब है कि भाई इस बात की तो आप फिक्र ही छोड़ो, है ना। रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम्स, आउटकम्स का मतलब हो गया नतीजे, रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम्स, है ना, कि भाई नतीजे चाहे जो कुछ भी हो, दीज बाय इलेक्शंस, कि ये जो उपचुनाव है विल सिग्निफाई, ये उपचुनाव जो है इस बात के महत्व को दिखाएंगे, द रीशेपिंग ऑफ बोथ, ये चुनाव जो है पुनः से जो है निर्धारित करेंगे, रीशेप का मतलब होता है पुनः निर्धारित करना, है ना,
द कांग्रेस एंड द बीजेपी इन मध्य प्रदेश, कि ये जो उपचुनाव हैं, ये उपचुनाव मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के शेप को दोबारा से निर्मित करेंगे, है ना। यानी कि अब तक बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो हुआ करती थी ना, उसमें काफ़ी उलटफेर हमें देखने को मिलेगा इन उपचुनावों में।